नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, सेल के बारे में देख रहे थे कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किए, सेल, हाफ सेल रिएक्शन वगैरह सब क्या है। इसके अलावा लास्ट क्लास में देखे साल्ट ब्रिज का लिमिटेशन। अब उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड का टाइप भी देखे। इतना टॉपिक हम लोग अभी तक सेल के बारे में जान चुके हैं। अंतिम टॉपिक हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर दें इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में किसी भी इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है, या यहां से मेटेलिक आयन को सॉल्यूशन में ले जाना है या मेटेलिक आयन को यहां से प्लेट तक पहुंचाना है। तो दोनों में से कोई भी, एनोड और कैथोड पर, एक तो में एनोड वाला हम बताए थे कि यहां से मेटेलिक आयन को यहां पहुंचाया जा रहा है सॉल्यूशन में, और कैथोड वाला हम बोले थे कि सॉल्यूशन से जो मेटेलिक आयन है उसको कैथोड प्लेट पर जमा किया जाता है। तो ये दोनों में से कोई भी काम हो रहा है, उस दौरान जितना वर्क डन होगा, जितना भी किया गया कार्य होगा, वो सारा किया गया कार्य को हम लोग उस प्लेट का, उस इलेक्ट्रोड का, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो इसका हम परिभाषा देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। It has two types. एक पहला टाइप है एनोड पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसको कहते हैं एनोड पोटेंशियल? तो चूंकि किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और दूसरा कैथोड, तो एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, अर्थात एनोड प्लेट से, जो जस्ट अभी हम देखे कि एनोड प्लेट से जस्ता के आयन को सॉल्यूशन में ले जाने के दौरान, मेटेलिक आयन को सॉल्यूशन में ले जाने के दौरान जितना वर्क डन होगा वो कहलाएगा उसका एनोड पोटेंशियल। और कैथोड में उल्टा होगा कि सॉल्यूशन से कैथोड प्लेट तक ले जाने के दौरान जितना भी वर्क डन होगा वो कहलाएगा उसका कैथोड पोटेंशियल। तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दैट वर्क डन which is completed during transfer of metallic ion from anode plate to solution of electrolyte is called anode potential of anode plate। अथवा संक्षिप्त में हम लोग कहें कि सिंपल एकदम शॉर्टकट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of anode plate is called
इट्स एनोड पोटेंशियल। एकदम संक्षिप्त परिभाषा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो संक्षिप्त परिभाषा हो गया कि किसी भी एनोड प्लेट का जो सेल में होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड पोटेंशियल। लेकिन यदि क्लियर परिभाषा देखें तो कहता है कि एनोड प्लेट से मेटेलिक आयन को कहां लाना है, तो सॉल्यूशन तक लाना है। कौन सा सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन तक लाना है। उस दौरान जितना भी किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा जाके, जो है कि उसका एनोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड एज ई एनोड। या हम लोग एक चीज पहले और बता दें इसको कि सिंस in anode chamber of galvanic cell oxidation is completed so anode potential is also called oxidation potential। एनोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहेंगे। अब तब इसको दर्शा देते हैं तो कहता है इट इज डिनोटेड एज ई एनोड और ई ऑक्स, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, तो ई एनोड या ई ऑक्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था परिभाषा इसका कि एनोड प्लेट का जो है एनोड पोटेंशियल किसको कहे, तो उसके एनोड प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग उठा के कहाँ लाएं, सॉल्यूशन में लाएं। उस दौरान जो भी वर्क डन होगा वो कहलाएगा उसका एनोड पोटेंशियल, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट इज कॉल्ड एनोड पोटेंशियल। मतलब एनोड प्लेट का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम लोग क्या कहेंगे, एनोड पोटेंशियल। क्योंकि हमको ये भी जान रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड चैम्बर में ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दर्शाएंगे ई एनोड अथवा ई ऑक्स के रूप में। ओके, समझ गए इसको। अब आगे बढ़ते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कल बताए थे, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया 298 केल्विन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का मान कितना होगा, 298 केल्विन अथवा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इक्वल टू 1 m होगा। एक चीज और यहां पर कल छूट गया था पिछले क्लास में
कि यदि वहां पर कोई गैस प्रेजेंट रहेगा, तो गैस यदि प्रेजेंट रहेगा तो वहां पर उसका प्रेशर जो होगा, प्रेशर के टर्म में 1 एटीएम या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम शॉर्ट में, तो इतना है ये स्टैंडर्ड कंडीशन का कि दोनों टेम्परेचर तो फिक्स है, इतना रहेगा ही। मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी पिछले क्लास में बोले थे कि 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। एक्स्ट्रा यहां पर कल मिसिंग हो गया थोड़ा सा। तो प्रेशर जो यदि गैस यदि वहां पर रहेगा, जैसे H2 गैस था, Cl2 गैस था, कोई भी गैस था, तो यदि गैस प्रेजेंट है तो उसका जाकर के जो है हमको प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटीएम या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड कंडीशन कहेंगे। तब कहेगा कि एनोड पोटेंशियल is called standard anode potential। SAP अथवा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। SOP and it is denoted as E0 एनोड अथवा एनोड ऑक्स। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फॉर Zn। टूट रहा है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे E0 एनोड अथवा E0 ऑक्स बराबर दोनों में से कोई भी, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं Zn to Zn प्लस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब यहां दिखला रिप्रेजेंट करने के लिए सेल का जो हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे कि कोई भी सेल का हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में ऑब्लिक का इस्तेमाल करते हैं, तिरछी रेखा। तो ये तिरछी रेखा हो गया और यहाँ Zn से क्या चेंज हो रहा है, Zn प्लस 2 अर्थात ऑक्सीडेशन। तो यही ऑक्सीडेशन यहाँ पर यहीं से पता चल जाएगा, 0 से हमको यहाँ पर प्लस 2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस इसी से पकड़ना है हमको। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये जरूर दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा। तो इसका वैल्यू यदि दिया है तो इसका मतलब है कि ये मेरा क्या है, यहां से पकड़ना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। तो पता चल जाएगा यहां से कि यहाँ 0 है, यहाँ प्लस 2 है, अर्थात चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और चार्ज जब बढ़ता रहे तो वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में SOP या SAP हम इसको यूज करते हैं और आगे यूज भी करेंगे, शॉर्ट में SOP या SAP यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ये था फर्स्ट टाइप, एनोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग, लिख ले होंगे। नंबर 2, कैथोड पोटेंशियल
रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां हम लोग कहेंगे when metallic ion is deposited on cathode plate from solution of electrode, then total work done is called cathode potential of cathode। अथवा में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट इज कॉल्ड cathode potential of this plate। उस प्लेट का क्या कहलाएगा? कैथोड पोटेंशियल। सिंस इन कैथोड चैम्बर ऑफ गैल्वेनिक सेल, जस्ट उसका अपोजिट है, रिडक्शन इज कंप्लीटेड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि यहां पर हम लोग पहले से जान रहे हैं कि कैथोड चैम्बर में क्या हो रहा है, रिडक्शन कंप्लीट हो रहा है। रिडक्शन जब कंप्लीट होगा तो यहां पर जो भी हमको उसका जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमको रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे इट इज डिनोटेड एज ई कैथोड और ई रेड। एट स्टैंडर्ड कंडीशन कैथोड पोटेंशियल is also called standard कैथोड पोटेंशियल SCP और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। It is denoted as E0 कैथोड। बस वही चीज है, यहाँ ई कैथोड है, यहाँ क्या है? E0 कैथोड स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, अथवा E0 रेड। दैट इज
अब यहाँ पर एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है जो पीछे हम लोग गैल्वेनिक सेल में देखे हैं, CO। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग E0 कैथोड या E0 रेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E0 Cu प्लस 2 Cu। ठीक है, तो जैसे उसमें दिखे यहां +2 से Cu जा रहा है, तो यहां पर जाके जो है कि हम लोग यहां पर हो गया रिडक्शन घट रहा है, और उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको वहां पर पता चल गया कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और यहाँ क्या पता चल रहा है हमको, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो चार्ज या जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन जब होगा तो उसमें जो भी वर्क डन होगा तो वो कहलाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, इसलिए यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये था आपका जाकर के जो है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और माने स्टैंडर्ड SRP और SCP। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर इसको देख लिए। अब आगे इस पर और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज बताना है। ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन जो है ये फिक्स्ड चीज है, ये किसी भी मेटल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मान डिटरमाइन किया जाता है, जो आगे जाकर चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है सबका कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आपके बुक में भी चार्ट दिया होगा, वो चार्ट हम चर्चा आगे करना है तो वहां पर बताएंगे। तो सबका स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया है। ये जनरल नॉर्मल जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं दिया रहता है, इसी को निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ता है। तो वो आगे जाकर चर्चा करेंगे जब सेल का EMF देखेंगे तब। Not for general reaction। अब जनरल रिएक्शन यदि बाय द वे यहां पर M है और उस पर N प्लस चार्ज है, N इलेक्ट्रॉन ले रहा है, M बन रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसके लिए हम लोग E0 कैथोड इक्वल टू या E0 रेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E0, जैसे वहां Cu प्लस 2 लिखे ना, तो यहां M पर N प्लस चार्ज, 2 कहां जा रहा है हमको, M, इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। अब इसी चीज सिमिलरली यदि हमको उल्टा रिएक्शन रहे कि M जाके चेंज हो रहा है N प्लस चार्ज इस पर है और N इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, तो यहां हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देयरफॉर E0 ऑक्स इक्वल टू E0 एनोड, और इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं M से चेंज कर रहे हैं Mn प्लस,
ठीक है। तो ये जाकर के इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक जनरल रिएक्शन निकाल तैयार कर दिए, ढांचा तैयार कर दिए। अब यहाँ पर M के जगह पर Zn रहे, Cu रहे, जो भी धातु रहे वो धातु यहाँ पर हम रखेंगे और जितना उस पर चार्ज रहेगा उतना हम लोग रख सकते हैं। तो किसी के लिए भी हम इतना लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जाकर के जो है कि हम लोग, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को कहा जाए कि कहीं है जैसे अभी Cu+2, अब यहाँ Ag+1 आया, प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, तो यहां पर हो जाएगा E0 कैथोड और E0 रेड इक्वल टू E0 Ag प्लस से Ag के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ये रिप्रेजेंट करने सीख लिए। यदि और एग्जांपल रहा कि कुछ भी है, जैसे मान लीजिए H2 है, H2+1 है या H+1 है, तो यहां पर जाकर के 2H+1 हो गया, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जाकर के हम लोग, यहां चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग E0 एनोड और E0 ऑक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं H2 से कहां चेंज हो रहा है, H+ चेंज हो रहा है। तो ऐसा लिख के दिखला सकते हैं। तो ये जाकर के ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए हम लोग लिख करके उसको दर्शा सकते हैं। दर्शाने की क्षमता मेरे पास है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ रिएक्शन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठ करके कि इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें, यहां तक समझ गए? देख लीजिए इसको फिर से एक बार कि एक नॉर्मल धातु है, एक जनरल धातु है, जनरल के लिए यहाँ पर यूज कर दिया। अब M के जगह पर कुछ भी आ जाएगा, M के जगह पे Ag आया, M के जगह पर हाइड्रोजन आ गया। तो जो आया, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन, इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा नंबर, नंबर 2, SRP and SOP can be exchanged into each other after changing of साइन। साइन के चेंजिंग के पश्चात SRP और SOP को हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि एलिमेंट एक ही रहे। सेम एलिमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब यहां Zn से Zn+2 है, समझिए ध्यान से। तो इसके लिए E0 Zn से Zn+2, Zn से Zn+2 आपको दे दिया प्लस 0.76 वोल्ट, ये दे दिया, ऐसा लिखा हुआ है। बाय द वे सवाल में दे दिया आपको। तब ये सवाल में जो इतना दे दिया तो इसको चेंज करना है। ये तो हो गया एज SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये देख रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसको रिडक्शन में बदलना है, तो रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए E0 Zn+2 टू Zn लिखेंगे और तब यहां पर ये यही चीज हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ये हो गया एज SRP।
तो ये एसओपी के रूप में है और ये क्या है, एसआरपी के रूप में है। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज वी फाइंड दैट एसओपी इक्वल टू माइनस एसआरपी या एसआरपी इक्वल टू माइनस एसओपी। दोनों में से कोई मालूम रहे, साइन खाली चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसके बाद हम आराम से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे जो है हम लोग एसआरपी और एसओपी को आपस में चेंज कर सकते हैं। आपके पास कैपेसिटी है चेंज करने का, तो इसको हम लोग दिखला सकते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टाइप, एसओपी और एसआरपी। अब यहां पर एक प्रश्न उठता होगा आप लोग को कि ये जाकर के जो है वैल्यू आया कहां से, 0.76 यहां पर कैसे लिख दिए, क्या ये सही है या गलत है? तो रियल में ये सही है। तो सही है तो कैसे लिख दिए, क्या हम ये रट्टा मारे हुए हैं? तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस है वैसा, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स है। हम जब जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बोले कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना भी एलिमेंट का है वो सब का ज्ञात किया जा चुका है और आपके बुक में दे दिया गया है। अब ज्ञात कैसे किया उसको जाके हमको सोचना होगा कि हम ज्ञात कैसे करेंगे उसको। तो ज्ञात करने के लिए हमें यहां पर एक टॉपिक देखना है, वो है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी प्रकार से एक टॉपिक और आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है उसको जस्ट देखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? तो ये था एसआरपी और एसओपी, लिख लिया होगा। अब एक टर्म है, कहीं सवाल में दिया रहता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। That electrode of any galvanic cell of which standard value of electrode potential is known is called reference electrode। कहता है कि वैसा इलेक्ट्रोड किसी गैल्वेनिक सेल में जिसका कि स्टैंडर्ड वैल्यू उनको मालूम रहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जैसे अभी जस्ता का मालूम है कि 0.76 है, तो 0.76 हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड इसका वैल्यू हमको मालूम हो गया। तो जिसका मालूम हो गया उसको कहेंगे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इसके सहायता से इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है, इट इज यूज्ड फॉर determination of electrode potential of other electrode of galvanic cell। तो गैल्वेनिक सेल
कि इलेक्ट्रोड का अदर इलेक्ट्रोड जो होगा, एक इलेक्ट्रोड का हमको मालूम हो गया तो वो हो गया रेफरेंस। मतलब कहते हैं ना कि हम किसी के इसके रेफरेंस पर यहाँ पहुंचे हैं, वो हमको रेफरेंस दिया तो आपके पास मिलने आए। तो जस्ट उसी प्रकार से यहां पर जाकर के जो है कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड का हमको वैल्यू मालूम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब उसके सहायता से दूसरा का मान हमको डिटरमाइन करना है तो उसके रेफरेंस में आ गया तो वो उसके लिए कहलाएगा हमको रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका कि हमको एसआरपी या एसओपी पहले से मालूम है, अब दूसरे का हमको मालूम करना है। तो ये जाकर के यहाँ पर उसको जो भी इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। उसी को हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो होगा it is called standard hydrogen electrode SHE और normal hydrogen electrode NHE। तो इसी को हम लोग अगले क्लास में डिटेल से देखेंगे फिगर के साथ कैसे उसका यूज करते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसको देखने के बाद फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का देखेंगे। ये तो अभी जितना भी देख रहे समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन था इसका, इस टॉपिक का, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड टॉपिक का। अब जो हमको इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है उस टेबल का जो बोलेगा आपके किताब में भी दिया हुआ है, उसको देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एप्लीकेशन जिस पर कि बहुत सारा चीज डिपेंड करता है अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।